students, welcome to our channel Crystal Maths. This is Akansha and we are here to discuss arithmetic progression part 5. पार्ट 4 में हमने डिस्कस किया था nth टर्म राइट। और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ तक का आपको क्लियर हुआ है तो बेटा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बिकॉज इसी से हमें समझ में आएगा कि हमारा कंटेंट राइट है और हम आपको सही तरीके से समझा पा रहे हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं पिछले होमवर्क क्वेश्चन से जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। ये आपको नंबर्स की लिस्ट प्रोवाइड की गई है और कहा है क्या 301 इस लिस्ट में कहीं ना कहीं आएगा या नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करा चुकी हूँ। आपको यहाँ n फाइंड आउट करना होता है। तो सिंपल सा आपने क्या किया, सबसे पहले ये चेकआउट किया क्या ये लिस्ट ऑफ नंबर्स AP है या नहीं है। तो आपने D फाइंड आउट किया, A2 माइनस A1, ठीक है ना, A3 माइनस A2। इस तरीके से आपने देखा हाँ D तो सेम आ रहा है सब जगह पे, यानी कि ये एक AP फॉर्म कर रही है। अगर ये AP फॉर्म कर रहा है तो आपने A निकाला, D निकाला और AN आपको गिवन है, आपको N फाइंड आउट करना है। आपने यहाँ फॉर्मूले में रखा और इसे सॉल्व करके देखा। तो आप देखो बेटा n जब आप निकालोगे ना तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। मैंने आपको बताया था n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये 50.33 कोई टर्म नहीं होता, ठीक है। 50th टर्म तो हम बोलते हैं लेकिन 50.33th टर्म ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। इट साउंड्स वेरी फनी। तो n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। अब क्योंकि n यहाँ पर एक इंटीजर की तरह तो आ ही नहीं पा रहा है, इसीलिए हम कह देंगे कि 301 इस लिस्ट में, इस AP में ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। चलिए आज देखते हैं आज के लेक्चर में ऐसा क्या खास है। कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे हम जो nth टर्म से बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब सॉल्व हो सकते हैं, राइट। हमें लगेगा कि बहुत टीडियस काम चल रहा है बट बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कितने 3 डिजिट के ऐसे नंबर्स हैं जो डिविजिबल हो जाते हैं 7 से। यहाँ आपको बहुत बेसिक सा लॉजिक लगाना है कि 3 डिजिट नंबर यानी कि 100 से स्टार्ट होंगे, है ना। यहीं से स्टार्ट होते हैं 3 डिजिट नंबर। तो 100 डिविजिबल नहीं होता, 101 नहीं होता, 2 नहीं होता। स्टार्टिंग जो होती है डिविजिबिलिटी की वो 105 से होती है। यहाँ से डिविजिबल होना शुरू हो जाता है 7 से, ठीक है। अब ये भी एक बेसिक फंडा आप यूज़ कर सकते हो कि भाई कोई भी टेबल जब हम पढ़ते हैं ना तो उसमें उतना ही गैप होता है जिसकी वो टेबल होती है। जैसे कि 7 की जब आप टेबल पढ़ते हो तो नंबर्स जो होंगे वो 7 के गैप में होंगे। उसी तरह 8 की टेबल यानी कि जो 8 से नंबर डिविजिबल हो रहे हैं वो 8 की गैपिंग में ही होंगे। उनमें देखो आप बीच में, उनके बीच में 8 की गैपिंग होगी। 9 की टेबल में 9 की गैपिंग होगी। तो उसी तरीके से जब मैंने फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर लिया कि भाई 105 से 7 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट नंबर्स स्टार्ट होंगे, तो यानी कि हर 7 ऐड करने पर मेरे को वो ही नंबर्स मिलेंगे जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। ये एक बेसिक सा लॉजिक था। लास्ट में आप देख लो कि लास्ट आपका टर्म ऐसा कौन सा है जो 3 डिजिट नंबर वाला हो और डिविजिबल हो जाए, क्योंकि 1000 पे आके तो 4 डिजिट नंबर हो जाते हैं। तो उससे पीछे जा के आप चेकिंग आउट कर लो कि भाई 999 तो हो नहीं रहा, 998 हो नहीं रहा, तो 997 हो नहीं रहा। सबसे लास्ट जो आपका डिविजिबल होगा 7 से वो होगा 994, राइट। अब यहाँ देखो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है आपको कि यहाँ पे AP तो फॉर्म हो रही है क्योंकि डिफरेंसेस तो सेम है। अब आपको निकालना क्या है, हाउ मैनी नंबर्स, यानी कि आपको n फाइंड आउट करनी है कि इस लिस्ट ऑफ AP में, इस AP के नंबर्स में कितने नंबर्स होंगे, आपको ये फाइंड आउट करना है। क्योंकि यहाँ AN तो आपको गिवन है, nth टर्म हम लास्ट टर्म भी मान के चल लेते हैं उसको, तो यहाँ पे ये भी गिवन है। आपके पास A भी गिवन है और D भी गिवन है। तो आप nth टर्म के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए यहाँ से n निकाल सकते हो, ठीक है। AN आपको पता है, A पता चल गया है यहाँ से और D पता चल गया, तो यहाँ सॉल्व कर लो, आपके पास n आ गए। यानी कि आपको पता चल गया ऐसे 128 टर्म्स ऐसे होंगे, ऐसे नंबर्स होंगे जो कि डिविजिबल हो जाएंगे 7 से। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है बट वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। अभी आगे चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। यहाँ पे क्वेश्चन खिल गया आपसे
वो कह रहा है कि एपी के लास्ट टर्म से पता करो 20th टर्म क्या है, क्योंकि अभी तो हमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं था कि हम लास्ट टर्म से कुछ स्टार्ट करें, हम तो शुरू से स्टार्ट किया करते थे। तो ठीक है, अब आप भी थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि अगर स्टार्ट ही लास्ट टर्म से करना है तो आप एपी को ही लास्ट से स्टार्ट कर दो ना, मतलब आप एपी जो है लास्ट नंबर से बनाना शुरू कर दो, उल्टा कर दो एक तरह से कहें तो यहाँ एक लॉजिक लगाओ कि यहाँ पे ना 5 5 से इंक्रीज हो रहे हैं ये नंबर्स। ठीक है, तो जब मैं इसको रिवर्स करूँगी इस एपी को, तो क्या होगा, 5 5 से डिक्रीज हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से दिखेंगे आपको। देखो कुछ इस तरह से आपको नंबर दिखेंगे। देखो 253 से पहले ऑब्वियसली यहाँ 248 आ रहा होगा, तभी तो 5 प्लस करने पे 253 आया है। तो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ इस एपी को ना रिवर्स करके लिख दिया है। आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर होगी। उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है यहाँ पे, सेम पहले की तरह। आपको ए गिवन है, यहाँ पे आपको डी भी गिवन है, आप डी देख लो भाई। यहाँ तो +5 हो रहे थे, लेकिन हमने ए पी रिवर्स किया है, इसीलिए ये डी जो है वो -5 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो हमने सेम फॉर्मूला लगाया, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी, और क्योंकि हमें 20th टर्म फाइंड आउट करना है तो हमने यहाँ से वैल्यू रख के 20th टर्म फाइंड आउट कर लिया। देखो बहुत लोग आपको फॉर्मूले से भी बताएंगे, बट मुझे नहीं लगता फॉर्मूले से हमें करने की कोई नीड है। जब हमें कॉन्सेप्ट पता है तो हम एपी को रिवर्स करके काम कर सकते हैं। 3 4 फॉर्मूले याद करने का क्या मतलब बनता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा। बेटा ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, और ये काफ़ी बार मतलब टेस्ट वगैरह में पूछ लिया जाता है। बेसिक लॉजिक लगेगा यहाँ पर भी। देखिए क्या गिवन है इधर, आपको ए गिवन है। ठीक है, आपके पास ये टर्म्स दिए गए हैं, मिसिंग टर्म्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो भाई ये जो स्टार्टिंग वाला टर्म है दिस इज ए। अब यहाँ देखा हमने, दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड दिस इज द सिक्स्थ टर्म। तो हमने कहा ये A6 है, और A6 को हम इस फॉर्मूले के थ्रू लिख सकते हैं A+5D, क्योंकि n की जगह पर आपने यहाँ पे 6 पुट कर दिया, तो ये आ गया आपके पास। अब इसी फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो ज़रा यहाँ पे क्या किया, a की वैल्यू आपने इस फॉर्मूले में पुट कर दी, तो आपके पास d की भी वैल्यू आ गई, आपके पास a की भी वैल्यू आ गई। और क्या चाहिए भाई, बस d को प्लस करते हुए आपको सीरीज लिखते जाना है। आपको यहाँ पे A2 चाहिए, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ एंड फिफ्थ। आपके पास a आ चुका है, d आ चुका है। A2 का फॉर्मूला होगा A+n-1 × d, और यहाँ से आपने A2 फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, सेम एज A3, A4 में भी आपने सेम काम किया, A+3D आएगा, और A5 में भी आपने सेम काम किया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ स्टूडेंट्स, अगर आपने पिछली वीडियोस ना देखी हो बेटा तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उनको देखे बिना ये समझना थोड़ा टफ है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ से A2, A3, A4, A5 फाइंड आउट की, और यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अब आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। चलिए, तो ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन, सॉरी, ये है आज आपका होमवर्क क्वेश्चन, जिसमें आपको कहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए ये जो दो AP आपको गिवन है ना, इसके nth टर्म्स इक्वल होंगे। तो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, आप एक बार खुद से फाइंड आउट कीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आई होप सो आपको आज का सेशन अच्छे से क्लियर हुआ हो। अगर सीरियसली आपको ये सेशन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बेटा हमें इसी से समझ में आएगा कि जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो ठीक है या नहीं है। कोई भी आपके फीडबैक हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ये होमवर्क क्वेश्चन भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। थैंक यू सो मच।